नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, एक स्वच्छ मेंटेलिटी के साथ कोरोना से निरंतर जंग लड़ने का जज्बा को बरकरार रखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कोरोना के ऊपर कि ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है कितना खतरनाक है और इनका खौफ कितना ज़्यादा है। आज ये कोरोना बहुत ही ग्लोबल महामारी का रूप ले चुकी है और यह हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये इतना खतरनाक बीमारी है जिससे आदमी न सिर्फ अपनी जान को गंवा रहा है बल्कि ये इतना लंबा चल रहा है जिसके वजह से दिन प्रतिदिन एक नया चुनौती हम लोगों के सामने पेश करता जा रहा है। हर एक नया दिन नए समस्याओं का अंबार हमारे सामने बनता दिख रहा है। ये इतना खतरनाक बीमारी है, इससे आदमी जितना कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा आने वाले समय में उत्पन्न कठिनाइयों से सामना करेगा, क्योंकि हमारी सरकारी तंत्र, हम आम आदमी सभी इससे जूझ रहे हैं, सभी अपने एनर्जी को खपा रहे हैं इससे उबरने के लिए। हम जानते हैं कि तमाम इंडस्ट्रीज बंद है, सारे रोजगार के साधन खत्म है। आदमी कैसे अपने आप को संयमित कर पाएगा, कैसे अपने रोजमर्रा के जिंदगी को पटरी पे लाएगा, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल बनता जा रहा है हम लोगों के सामने में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये इनसे हम नहीं उबर सकते हैं। ये जितना लंबा चलेगा उतना नया बखेड़ा हम लोगों के सामने में खड़ा होता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने में अपने प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा। इसमें हम आम आदमी की सहभागिता भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि सरकारी महकमा का है। सरकार अपने हिसाब से कर रही है इस चुनौतियों से निपटने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है कि हम आम आदमी इसमें क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं। यह उतना भी खतरनाक नहीं है और ये पहली बार नहीं है कि हम ऐसे खतरा से खेल रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन उसको कम किए हैं हम सभी मिलकर, सरकार का साथ दे करके। और इसमें हम आम आदमी की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आम आदमी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी इसको एक अलग तरीके से कुछ करके ख़त्म कर सकते हैं। बस हमें करना इतना है कि हमें अपने अपने घरों में रहना है। हमें जो इन कोरोना वायरस का मेजर्स है, जो सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन है, जो एक मापदंड सरकार ने बनाया है, उनका फॉलो करना है, उनके हिसाब से हमें चलना है, तो हम बहुत हद तक इस बीमारी से निपट सकते हैं। यह इतना अति संवेदनशील मुद्दा है कि इस घड़ी में हमें भी अपनी संवेदना को जाहिर करना है। हमें प्रवासी मजदूर, उनके बारे में सोचना होगा कि जब ये सिचुएशन हम लोगों के सामने में खड़ी हुई थी लॉकडाउन वाली, तो बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो बाहर में रहते हैं, कुछ दिन तक तो वो रहे, जितना उनके पास साधन था उसने उनका उपयोग किया। लेकिन ये जब दूसरा दौर चालू हुआ 3 मई तक, तो उनके पास लाजमी है कि जो भी चीज़ थे उनके पास साधन वो ख़त्म हो गया, तो उससे वे उत्तेजित हो गए। लेकिन इस संकट की घड़ी में उसे उत्तेजित होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसे अपने संवेदनशीलता का परिचय देना है। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे इस बीमारी के प्रति, तब तक ये बीमारी और ये वायरस उतना जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा जितना कि आज के परिप्रेक्ष्य में डिमांड है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसे नहीं खोना है। हम जहाँ हैं वहीं पे रहें। हम लोगों के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें संवेदनशील रहकर
इस लड़ाई को आगे ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत कम समय के लिए लड़ने में सरकार का मदद करना है। इसमें आम आदमी की सहभागिता सरकार के साथ जरूरी है। और जो ये अफरा तफरी का माहौल है, जो भय है, जो उत्तेजना है, जो पैनिक हो रहे हैं हम इस वायरस को लेकर के, उसे हमें कम करना है। हमें संयमित होना है, धैर्य का परिचय देना है और जहां है वहीं पे लॉकडाउन का पालन करना है। बस थोड़े ही दिन की बात है, हम इस मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं कि हम बहुत ही जल्द इस लड़ाई को परास्त करने वाले हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सरकार के साथ खड़ा होना है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा तंत्र है, जो दुनिया भर के किसी भी मुल्क में, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश, वो भी उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, तमाम टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पे देखिए 2000 आदमी प्रतिदिन अपनी जान को गंवा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, ये हमारे धैर्य का ही तो परिचय है कि अभी भी बहुत ही कम संख्या है मरीजों की हमारे देश में, और जो तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वह बहुत ही ब्रेक लग रहा है उस पर दुनिया के और देशों के मुकाबले। इसमें हमारा रोल बहुत ही कम है। इस बीमारी को एक नंबर जो दे रहे हैं हम, संख्या कि टोटल इतना हो रहा है, 20 लाख हो रहा है, उसमें हमारे हिंदुस्तान बहुत ही कम है। लेकिन जो भी है, कुछ ऐसी घटना हमारे देश में हुई है उसका जिक्र हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस पर हमें सुधार करते हुए हमें अपने मकसद को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो बेसिकली वही है कि हम अपने धैर्य को, हम अपने संयमता का परिचय दें और पेशेंस कतई नहीं खोएं। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी ये है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वायरस को गहराई से जानें कि क्या है, इनका सिम्टम्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, प्रिवेंशन क्या है। ये 3 चीज़ें जिन पे हम बात करेंगे आज, क्योंकि जब तक हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे नहीं बेसिक चीज़ें, तब तक हम और इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इनका सिम्टम्स क्या है। इनका सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल है, कोई खास सिम्टम नहीं है लक्षण और बीमारी की तरह। जो सिम्टम्स ये है शुरुआती कि हमें फीवर, कफ, सांस लेने में दिक्कत, हेडेक, गले में खिंच या पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। हो सकता है ये वैसे ही होता है, मौसम के कारण भी हो सकता है। तो ये डॉक्टरी जांच का विषय है कि हम कोरोना वायरस के पॉजिटिव नहीं भी हैं, हो भी सकता है। अगर हैं तो ठीक है, उनके लिए हम उपचार करा के ठीक हो सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बढ़िया बात है। तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं ये सिम्टम्स होने के बाद। प्रिकॉशंस क्या है, क्योंकि इस बीमारी का जो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, उसका एक ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और कुछ ऐसी सावधानियां बरतना जो कि इस बीमारी को ख़त्म करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर हम फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें, हैंड सेक्स को अवॉइड करें और क्लोज कॉन्टैक्ट को भी अवॉइड करें। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के करीब नहीं जाएं, चाहे वो व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है, फिर भी हमें उनके निकट नहीं जाना है, क्योंकि इस वायरस का जो नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत ही खतरनाक है। या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है। जब व्यक्ति छींकता है, जब व्यक्ति खांसता है, तो उनके द्वारा जो वो ड्रॉपलेट, जो उनसे एक तरल पदार्थ निकलता है, वो हमारे मुंह में चला जाता है, सांस के द्वारा हमारे अंदर चला जाता है। हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं, छूते हैं ऐसे चीज़ों को, वो चीज़ हम अपने फेस पे लेते हैं, अपने फिंगर्स को, और हम खाने की चीज़ों को टच करते हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा फैलता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रिकॉशंस के तौर पर कर सकते हैं इसका फॉलो। इसके बाद क्या प्रिवेंशन है,
इस वायरस से बचने का। ये तकरीबन सभी लोग जान गए होंगे, बस इसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो प्रिकॉशंस है वो है हैंड वॉश, फेस मास्क, ट्रेवल को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इम्यूनिटी सिस्टम, विटामिन सी, क्वारंटाइन करें, सेल्फ आइसोलेशन करें। कल हम बारीकी से बताए थे कि हमें मास्क का क्यों यूज करना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस क्यों। लेकिन फिर से हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई इसका वैक्सीन नहीं है तो ये सब चीज़ें ही हैं जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करके इनसे बच सकते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वारंटाइन कर लें अपने आप को, क्योंकि जब तक हम एक निश्चित लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते हैं, हमारा क्वारंटाइन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ तक पेशेंट है, इसका संक्रमण व्यक्ति है और यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं तो इधर खत्म हो जाएगा और यहाँ वाला आदमी ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। इसलिए क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन जरूरी है। अब एक बात हम बताते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है। ये जो इनका चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, पहले एक व्यक्ति में होता है, फिर एक व्यक्ति दो व्यक्ति को करता है, फिर ये दो व्यक्ति चार व्यक्ति को करता है। ये डिफरेंट वे में फैलाता जाता है। एक आदमी एक दिन में 1000 आदमी को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हम फिर से बोलेंगे कि इस बीमारी को कंट्रोल करने में हम आम आदमी की भूमिका बहुत ही जरूरी है, जितना कि सरकार का है उससे ज़्यादा। इसलिए हमें उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उतना हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ज़रूरत है कि इस बीमारी को लेके हम कितना गंभीर हैं, हम कितना संयमित हैं। एक बात हम अंत में कहना चाहेंगे कि आज तक हम सुनते आए हैं कि अगर रेस जीतना है तो अपने आप को स्पीड में भगाइए, जो जितना तेज भागेगा वो उतना जल्दी रेस को जीतेगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में स्थिति बिल्कुल ही उलट है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आज हम जितना ज़्यादा अपने आप को संयमित करके रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने घरों में बंद करके रखेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ आइसोलेशन करेंगे, उतना जल्दी इस रेस को जीतेंगे, इस कोरोना वायरस को परास्त करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें, जो कोरोना का मेजर्स है उनको फॉलो करें, संयमित रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू। संस्था दी हाँ बोल देंगे बीच में।